हुआ है? हमको पापा का गाड़ी पता था कि मेरे पिताजी का गाड़ी है, उनको नहीं देखे हैं। उस अनजान लड़के को देखे हैं चलाते हुए, तो हम उनको गाड़ी रोके तो हमको गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया है। तो भी सब लोग दौड़े हैं तो गाड़ी रोका है। गाड़ी रोकने के बाद उतरने के बाद वो कहता है कि हम उसके बचपन से हमको पाल रहा है, हम उनके लड़का है। अच्छा। हम उनका बेटा है, शुरू से हमको लेकर रख रहा है। इस तरह से मेरी माँ को भी रखा हुआ है, मेरी माँ से भी शादी किया हुआ है। बहुत तरह की बात अभी बोल रहा था। उसके बाद अभी हमको धमकी दिया कि गाड़ी रोकेगा तो तुमको जान ले लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। पहले भी तुमको इस तरह से किए हैं। अभी पूरा समाज के बीच में गाली देते हुए गया है, समझे। ऐसे पूर्व में अपना पिताजी का नाम पूछे क्या था तो कह रहा कि रविंदर सिंह। हाँ, रविंदर सिंह है। ये मेरी माँ है। 25 साल से हम लोग तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। मेरा सर्टिफिकेट भी नहीं मिला आज तक मेरा डिग्री फंस गया, मेरा नौकरी फंस गया। आज हमारे घर पर लोग मुकदमा जालसाजी करके शादी करवा के हमको फंसाने का कोशिश भी आज कर रहा है। मतलब आपका भी शादी करवा करके शादी करवा के हमको फंसा के लड़की से केस करवा रहा है। सब कौन करवा रहे हैं? ये सब मेरे पिताजी का हाथ है इसमें। पिताजी आपके 20 साल से आपसे दूर रह रहे हैं? हमसे दूर है, और इससे पहले भी मेरे बड़े भाई का भी उसी तरह से किया। सब जगह घर पर जाके तमाशा करता है कि उस घर में शादी नहीं करो। समझिए कि ज़िंदगी से हम लोग को तबाह कर दिया हुआ है, समझिए। अब ऐसा केस उलझा रहा है कि इसका नौकरी नहीं हो। क्या हुआ था चाची कि वो मतलब 20 साल पहले भाग गए थे? देखिए 20 साल पहले हुआ कि हम लोग साथे रहते थे, ठीक ना। तो इनका हरकत बहुत दिनों से चलता था। छोटा छोटा बच्चा था, हमारा नौकरी भी होने वाला था। उनको चाल चलन दे के हम नौकरी अपना हम छोड़ दिए कि बच्चा सब छोटा छोटा है। सबसे छोटा बेटा मेरा 6 साल के था। हम यहाँ मुजफ्फरपुर में आए तो इस महिला से बहुत पहले से कांटेक्ट था, हमको पता नहीं चलता था। मेरा बड़ा वाला लड़का का BCA में एडमिशन पटना हुआ तो पैसा ही बंद कर दिए। तो हम इनसे पूछे कि काहला बंद किए हैं, तो मार पीट गला गलौज करते थे। रात में 12 बजे रात में ताला बाहर से बंद करके निकल जाते थे। बाद में चला इस महिला का कि इस महिला के साथ संबंध है, फिर बहुत मारपीट किए। उसके बाद में हम चले आए डुमरा थाना पर, डुमरा हम चले आए अपना घर पे। पापा लोग गए, पर पंचायती हुआ, ही नहीं माने। उस महिला के लेके फरार हो गए। इसके बाद में जब हम यहाँ आए, जब डुमरा थाना पर हम केस किए, जो आज तारीख था, तो उसमें ये आए तो इन पर वारंट था। इनको हम कहें कि जो आप सुलह सलाह कर लीजिए, जो वारंट आपको है आप धरा जाइएगा। काहे ऐसे कर रहे हैं? से मेरा हक है, 3 को बच्चा है, जो काहे आप ऐसे कर रहे हैं कि बच्चा सब करता है तो अच्छा होता, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो हमको मार पीट के जैसा ही भागे तो हम इनको पॉकेट में एगो कागज़ हम देखे, उसमें लिखा हुआ था रविंदर सिंह, ठीक, पति विभा सिन्हा, पति रविंदर सिंह। उसमें वो इसका हस्बैंड FIR किए हुआ था। अच्छा, जिस महिला के साथ आपके हस्बैंड रह रहे हैं उसका पूर्व पति उस पर केस किए हुआ था। तब हमको जब जैसा ही मिला ना तो हमको हम बेहोश हो गए कि सही महिला को रख लिए हैं, इसलिए हमारे बच्चा को खर्चा वर्चा नहीं दे रहे हैं। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति पहले शिक्षा प्रसार पदाधिकारी थे, अभी DPO से रिटायर किए हैं। अच्छा, तो वो लेके हम चले आए SP साहब के पास कि सर देखिए ऐसा बात है। तुरंत वो अरेस्ट हुए, जेल गए। फिर हम 4 दिन में उनका हम निकाल लिए कि हम ऐसे नहीं करेंगे, गलत बात है। जब हम घर पर रहने के लिए सारा सबूत हम रखे हुए हैं। इसके बाद से आज तक फिर जेल गए, कहाँ गए, घर नहीं आते हैं। फिर बाउंड बना कि नहीं हम रहेंगे, फिर हम जेल गए हुए, तो फिर हम इनको बेल कराए 2024 में। हर बार कहते हैं कि हम रहेंगे लेकिन रहते नहीं है। बेल कराएंगे, बेल करा दो, हम रहेंगे। आज क्या हुआ है? आज हुआ है कि आज तारीख था, कभी नहीं आते थे। आज हम तो घर पर ले जाने के लिए हम वकील साहब तक गए हैं, तो वकील साहब हमको कह रहे हैं क्या किया है, आप तो पैसा से अति किए हैं, जान से थोड़ी किए हैं। हम कहली पैसा से हम किस आधार पर हम किए हैं? हम पैसा से नहीं किए, इनको जान से किए। जब तक हम जिंदा रहेंगे, अगर इनको खरोच होगा तो उस आदमी को हम नहीं छोड़ेंगे। इतना कह के वहाँ से हम चले आए हैं तो हम घरे जा रहे थे, ठीक ना। तो ये गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, हम देखे हैं गाड़ी लगा हुआ है, तो हम वहाँ पर चाय की दुकान पर हम खड़े हो गए, तो देखे हैं कि उधर से एक लड़का आया है, तो गाड़ी में बैठ गया है। तब हम उन्हें से मतारी बेटा यहाँ पर आए हैं, तो गाड़ी बेटा आगे खड़ा हो गया, हम थोड़ा पीछे थे, तो गाड़ी रोकने से चलाने के लिए कोशिश किया है, तो रोक लिया है। गाड़ी रोका है, तभी जाके हंगामा कर रहा है, धमकी दे रहा है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जबकि पहला पति उसका है उस महिला का, और उस रविंद्र पहला पति से उसका अभी केस चल रहा है कि क्या है, सो हमको अभी पता नहीं है। लेकिन इस सब पर डाइवोर्स नहीं हुआ। मतलब पहला पति से उसका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ। भी नाजायज तरीके से आपके पति के साथ? हाँ, हमारे पति के साथ है। डेरा धमका के अगर वो जाने के भी कोशिश करते हैं तो इसकी माँ और ये लड़का रहने नहीं देता है। ऐसा करके धमकी दे के उनको रखे हुआ है कि कह नहीं पाते हैं। कहते कि तू रहेगा तो हम मार देंगे, तो तुम्हारे बच्चा को उड़ा देंगे, तो तुम्हारे ऐसे कर देंगे। इसलिए हमारे हस्बैंड बीच में घटना घटा दिया था।
देखिए, एक डीपीओ साहब की पत्नी पैदल चल रही है, बेटा पैदल चल रहा है और दूसरे का बेटा है जो 4 चक्का स्कॉर्पियो पर चल रहा है, गाड़ी है। देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जिस महिला का वो बेटा है वो महिला किसी और की पत्नी है और अभी तक फिलहाल केस उसका कोर्ट में चलिए रहा है। वो महिला अपने पति से तलाक नहीं ली है, नाजायज तरीके से इनके पति डीपीओ साहब के साथ रह रही है और जब ये लोग जब भी मना करते हैं तो महिला है जो प्रेशर बना के अपने बेटा के साथ इनके पति पर प्रेशर बना के रहते हैं और इन लोगों को खर्चा भी नहीं देता। एक डीपीओ साहब का सैलरी भी कितना होगा सो भी आप जानिए, लेकिन इतना होते हुए भी अपने बेटा और अपनी पत्नी को नहीं देखना चाहते हैं और ये लोग आज सड़क पर पैदल चल रहे, किस परिस्थिति में जी रहे हैं सो देखिए। आपको खर्चा दिए हैं कभी कि नहीं? नहीं, 2014 में 8,000 रुपया हुआ, ठीक। तो 8,000 रुपया सैलरी कितना था उनका? सैलरी उनका उस समय 70,000 था। मतलब 70,000 में से मात्र 8,000 रुपया मिला। आपके पास कितना बच्चा है? 3 बच्चा है। मतलब 3 बच्चा को पालने के लिए आपको 4 आदमी के लिए मात्र 3 कट्ठा जमीन बेच के हम बच्चा को पढ़ाए हैं, जबकि इसका तो भविष्य खर बर्बादे हो गया। हम नहीं दे पाए। छोटा बेटा है उसको हम लोन ले लेके उसको हम MCA कराए हैं, समझ गए। और अभी तक कोर्ट आदेश किया है परिवार न्यायालय वाला, जो कि 2024 में 8वां महीना में ऑर्डर किया गया है, जो कि अभी तक 30,000 के महीना हमको नहीं दिया है। बीच में 3,000 वो 8,000 रुपया आ रहा था तो 4 महीना से वो भी पैसा रोक लगा हुआ है, वो भी पैसा नहीं आया। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, घर पर आकर वो रहें, बाल बच्चा के साथ रहें। 2 छोटा पोती है, वो सब तरस रही है। जब पकड़ कर जेल से निकले, पकड़ के थाना पर से हम लेके गए हुए हैं। 8 दिन रहे। दादाजी कहाँ चले गए? दादाजी को बुलाओ ना, दादाजी को बुलाओ ना। सब अथी को हम क्या करें? इस बेटा को हम शादी किए हैं, उसमें भी फ़ोन किए तो नहीं आए और उल्टे उस बेटी वाला से बातचीत करके, वो लोग गरीब है, वो बेटी वाला से बात करके 1 महीना लड़की इतना अच्छा से घर में रह रही थी कि कोई टेंशन नहीं था, इतना अच्छा से सेवा टहल सब हमको करती थी, समझ गए। इसके बाद में वहाँ से उसको पिता को सिखला पढ़ा के यहाँ से ले गया। जब थाना पर हुआ कि कोई आदमी है, वो कहा कि नहीं आपको पापा तो ऐसे भड़काया है,